हुंडई वालों ने 7 सीटर क्रेटा अल्कजार को इंडियन मार्केट में फाइनली लॉन्च कर दिया है। पिछले कुछ समय से हर कोई ब्रांड अपनी 5 सीटर एसयूवीज को 6 सीटर और 7 सीटर बनाने में लगी हुई हैं, जैसे कि हेक्टर का हेक्टर प्लस में बदलना, हैरियर का सफारी में बदलना और अब हुंडई क्रेटा का अल्कजार में बदलना। हाल फिलहाल तो मार्केट में अल्कजार के 2 बड़े कॉम्पिटिटर हैं, टाटा सफारी और हेक्टर प्लस, जिनमें से सफारी ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसी गाड़ी से हम कंपैरिजन करने वाले हैं अल्कजार का। जिस तरह से एक टाइम पर हैरियर की सेल्स को सेल्टोस और क्रेटा खा गई थी, इस वीडियो में देखते हैं कि क्या सफारी की सेल्स अल्कजार खाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्कजार की लेंथ है 4500 mm, जो कि सफारी की लेंथ से 161 mm कम है। इसी तरह से अल्कजार की विड्थ है 1790 mm, जो कि सफारी की विड्थ से 104 mm कम है। इसकी हाइट है 1675 mm, जो कि सफारी की हाइट से 111 mm कम है। लेकिन अल्कजार का व्हील बेस है 2760 mm, जो कि सफारी के व्हील बेस से 19 mm ज्यादा है। रही बात बूट स्पेस की, तो अल्कजार की सभी सीट्स को अनफोल्ड करने के बाद में 180 लीटर की बूट स्पेस निकल आती है, जो कि सफारी में मिलने वाली 73 लीटर की बूट स्पेस से 107 लीटर ज्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्कजार सफारी से कम लंबी है, कम चौड़ी है और कम ऊंची भी है, लेकिन व्हील बेस 19 mm का ज्यादा है। इन डायमेंशंस के आधार पर बात की जाए तो अल्कजार की थर्ड रो में आपको सफारी की थर्ड रो से कम स्पेस मिलने वाली है, क्योंकि अल्कजार के लगभग सभी डायमेंशन सफारी से कम है। अल्कजार की लेंथ 161 mm कम है सफारी से और बूट स्पेस डबल से भी ज्यादा है, इसलिए इसकी थर्ड रो में काफी कम स्पेस मिल सकती है। बाकी तो इस गाड़ी में बैठकर ही पता चल सकेगा कि स्पेस को किस तरह से मैनेज किया गया है, थर्ड रो स्पेशियस है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्कजार में आपको क्रेटा वाला ही डीजल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, जो लगभग 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। इस 7 सीटर कार में क्रेटा का डीजल इंजन इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि टैक्सेस के थोड़े फायदे मिल सकें। क्रेटा के इस डीजल इंजन को अगर हम कंपेयर करते हैं सफारी के 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन से, तो ये 54.25 bhp की कम पावर जनरेट करता है और 100 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। माइलेज की बात करते हैं तो अल्कजार के डीजल मैनुअल में 20.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सफारी के डीजल मैनुअल से 4.26 kmpl ज्यादा है। अल्कजार डीजल ऑटोमेटिक में कितना माइलेज क्लेम किया जाता है अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन सफारी ऑटोमेटिक में आपको 14.08 kmpl का माइलेज मिल जाता है। अल्कजार में डीजल इंजन के साथ साथ आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो लगभग 156.82 bhp की पावर जनरेट करता है और 191 Nm का टॉर्क। इसमें मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 14.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, ऑटोमेटिक का माइलेज अभी तक रिवील नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सफारी में अभी तक किसी भी तरह का पेट्रोल इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता। कर्व वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात करें तो सफारी का कर्व वेट है 1825 किलोग्राम। अल्कजार का कर्व वेट अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इसका कर्व वेट लगभग 1500 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 5 सीटर क्रेटा का कर्व वेट लगभग 1250 से 1350 किलोग्राम के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर दोनों गाड़ियों के बीच में काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन है। अल्कजार के बारे में पहले बात करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अल्कजार के बेस वेरिएंट को छोड़कर मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको 6 एयरबैग्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सफारी के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ऑल डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप सफारी का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ साथ 6 एयरबैग्स,
हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हुंडई वालों ने अल्काज़ार के साथ काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। आपको मिड वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लगता है हुंडई वाले भी अपने वीडियोस लगातार देख रहे हैं बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सफारी अल्काज़ार से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है। सबसे पहले हम उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको अल्काज़ार में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते। LED फॉग लैंप्स, सफारी में फॉग लैंप्स तो हैं लेकिन वो LED नहीं है, हेलोजन है। इसके अलावा ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, मतलब कि अल्काज़ार में आपको पीछे का देखने के लिए, रिवर्स कैमरा चालू करने के लिए रिवर्स गियर डालने की जरूरत नहीं है, आप बटन दबा के भी पीछे का देख सकते हो। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, सफारी में आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। सराउंड व्यू मॉनिटर, मतलब कि 360 डिग्री कैमरा, सफारी में सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। पडल लैम्प्स, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, ट्विन टिप एग्जॉस्ट कोई फीचर नहीं है बट देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा साइड फुट स्टेप, मतलब कि गाड़ी में जो चढ़ते हैं बड़े बुजुर्ग लोग तो उनको काफ़ी सारा मिल जाता है साइड फुट स्टेप से। ये फीचर ज़्यादातर MUVs में देखने को मिलता है, ना कि SUVs में, लेकिन इसके साथ दिया हुआ है। अल्काज़ार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 10.25 इंच की काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, जबकि सफारी में 7 इंच की मिल पाती है। 64 कलर्स की एम्बियंट मूड लाइटिंग मिलती है, आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। एम्बियंट लाइटिंग तो आपको सफारी में भी मिलती है लेकिन आप कलर चेंज नहीं कर सकते। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट रो, स्लाइडिंग सनवाइजर आपको सफारी में भी मिलते हैं लेकिन वो स्लाइड नहीं करते। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं अल्काज़ार में। इसके अलावा वायरलेस चार्जर मिल जाता है। फ्रंट रो की जो सीट्स हैं उनके पीछे आपको एक रिट्रैक्टेबल टेबल मिलती है कप होल्डर्स के साथ में, और उसमें आप अपने IT डिवाइसेस भी रख सकते हो। इसके अलावा सेकंड रो की जो सीट्स हैं उसके हेडरेस्ट के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा कुशन मिलता है जो काफ़ी कंफर्ट देता है पीछे बैठने में। और अगर आप अल्काज़ार का 6 सीटर वेरिएंट कैप्टन सीट्स वाला खरीदते हैं तो दोनों सीट्स के बीच में आपको सेकंड रो कंसोल मिलता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस कंसोल में आपको एक और वायरलेस चार्जर मिलता है, कप होल्डर मिलता है और थोड़ा बहुत स्टोरेज भी मिलता है। जबकि अगर हम सफारी की बात करें तो यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज तो कर सकते हो लेकिन इसमें एक USB पोर्ट दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर नहीं है और ना ही कोई कंसोल है। 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है जबकि सफारी में 6 वे पावर एडजस्टेबल मिल पाती है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जबकि सफारी में आपको 8.8 इंच की फ्लोटिंग डेस्कटॉप टच स्क्रीन दी हुई है। इसी तरह से अल्काज़ार में आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिल जाता है जो सफारी में नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गए वो सभी फीचर्स जो आपको अल्काज़ार में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते। और अब बात कर लेते हैं उन कुछ फीचर्स की जो सफारी में हैं लेकिन अल्काज़ार में नहीं है। बॉस मोड, ये एक कंफर्ट फीचर है, आप सेकंड रो में बैठे बैठे अपने आगे की रो की सीट को एडजस्ट कर सकते हो। इसकी ड्राइवर सीट में आपको लंबर सपोर्ट मिल जाता है जो अल्काज़ार में नहीं मिल पाता। इसके अलावा सफारी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9 JBL स्पीकर्स मिल जाते हैं जबकि अल्काज़ार में बोस के 8 स्पीकर्स हैं। तो कोई खास फर्क नहीं है, दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। इसके अलावा सफारी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं जो अल्काज़ार में नहीं मिल पाते। तो बस यही कुछ फीचर्स हैं जो सफारी में है लेकिन अल्काज़ार में नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि फीचर्स के मामले में सफारी अल्काज़ार से कितनी पीछे रह जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्काज़ार के साथ आपको वंडर वारंटी मिलती है जिसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जो चाहो वो चूज कर लो। पहला ऑप्शन है 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक, दूसरा ऑप्शन है 4 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक, और तीसरा ऑप्शन है 5 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक। जबकि सफारी में आपको 2 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। अल्काज़ार को काफ़ी एग्रेसिव प्राइसेस में लॉन्च किया गया है। इसका डीजल इंजन एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 16.53 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 20 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जबकि सफारी का डीजल इंजन 15 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 21.61 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है। मतलब कि सफारी का बेस वेरिएंट लगभग 1.5 लाख रुपए सस्ता मिलता है लेकिन टॉप वेरिएंट लगभग 1,60,000 रुपए महंगा भी मिलता है। और रही बात अल्काज़ार पेट्रोल की, तो ये आपको 16.3 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 19.85 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम पैकेज की बात करें तो काफ़ी बड़ा अंतर है। सफारी में आपको कैबिन स्पेस अच्छी मिल जाती है, 3rd रो में भी एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं।
पावरफुल और टॉर्की डीजल इंजन मिल जाता है, लेकिन माइलेज उतना अच्छा नहीं है, एक 7 सीटर गाड़ी की तरह ही मिल पाता है। लेकिन अगर हम क्रेटा की बात करें तो यहाँ पर बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, माइलेज ज़्यादा मिल जाता है, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, मिड वेरिएंट में ही आपको फुली लोडेड सेफ्टी मिल जाती है और बेहतर वारंटी ऑफर भी दिया हुआ है। और साथ ही में ये हुंडई की गाड़ी है तो बेहतर आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू भी। तो इन समीकरण को देखते हुए लगता है कि अल्कज़ार टाटा सफारी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ने वाली है। कमेंट कर आप लोग भी बताइएगा कि अल्कज़ार के आने के बाद सफारी की सेल्स पर असर पड़ेगा या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।